तो आइए डायरेक्ट आज हम लोग एपी शुरू करते हैं। और एपी में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एपी एक सीक्वेंस सीरीज का ही एक भाग है। एपी सीक्वेंस सीरीज का ही भाग है जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं एपी क्या होता है। क्लास 10 का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो बोर्ड के लिए बहुत ही खास है। तो आइए हम लोग जानते हैं एपी क्या होता है। A sequence in which each term differs from its preceding term by a constant is called arithmetic progression। वैसा सीक्वेंस जिसमें प्रत्येक टर्म अपने पिछले टर्म से मतलब कांस्टेंट पे डिफरेंस होता है। जितना भी होगा कांस्टेंट डिफरेंस होगा। कोई सीक्वेंस में प्रत्येक टर्म अपने पिछले टर्म से कांस्टेंट डिफरेंस पे होता है, उसी सीक्वेंस को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एपी भी लिखते हैं। A sequence in which each term differs from its preceding term by a constant हमेशा याद रखना है यहाँ पे, is called arithmetic progression, जिसको हम लोग एपी लिखते हैं। और आगे देखिए, द कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। और कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। एपी का कांस्टेंट को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जो बराबर मतलब पीछे भी उतना ही डिफरेंस होगा, आगे भी उतना ही डिफरेंस होगा, प्रत्येक टर्म पर उतना ही डिफरेंस होगा, कांस्टेंट डिफरेंस होगा, उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस एपी का। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जांपल में दिया हुआ है, एक सीक्वेंस हुआ 5, 7, 9, 11, 13, बहुत होंगे आगे इन्फिनिटी तक। तो देखिए इनका कॉमन डिफरेंस कितना होगा। 5 और 7 के बीच में देखिए, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? कॉमन डिफरेंस पहले तो जान लेते हैं, एक सीक्वेंस हुआ और वो कितने तो बराबर कॉमन डिफरेंस पे जा रहा है। सो दिस इज एन एपी है। आगे देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग 7 - 5 करते हैं तो डिफरेंस 2 आता है, ठीक है। अब इसके प्रीसीडिंग टर्म में फिर इसको देखते हैं, 9 - 7 कितना डिफरेंस आता है? तो 2 आता है। एक और देख लेते हैं, 11 - 9 डिफरेंस 2 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कॉमन डिफरेंस कितना आया। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 2 प्रत्येक में आ रहा है। सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कॉमन डिफरेंस निकाले 2। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। डी से कॉमन डिफरेंस को डी तो यहाँ पे डी इक्वल टू 2। इस सीरीज के लिए डी इक्वल टू 2। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है? अर्थमेटिक सीरीज मतलब होता है जितने भी टर्म है एपी के सबको आप जोड़ दीजिएगा तो आपका अर्थमेटिक सीरीज निकल जाएगा, जिसको कॉरस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक सीरीज समझा जाता है, ठीक है। तो एपी का एक टर्म है 3, 7, 11, 15, 19। इन लोग हम ऐड कर देते हैं, 3 + 7 + 11 + 15 + 19 इक्वल टू, इन लोगों को जो ऐड होता है इसी ऐड को ही डॉट जहाँ तक होगा इसी को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक सीरीज। बस इसी को कॉरस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक सीरीज बोलते हैं। आगे देखिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी, जिसका फॉर्मूला होता है Tn = a + n - 1 × d। आखिर हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम लोग का इस एपी में दिया गया है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू दिया गया है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए दिया गया है इसमें। और फिर कॉमन डिफरेंस हो गया इसका डी। तो
इसको इस एपी को हम लिख कैसे सकते हैं, एपी रिटेन कैसे कर सकते हैं, एपी रिटेन कैसे कर सकते हैं, इसको हम एपी रिटेन कर सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे कर सकते हैं। इस एपी को ऐसे रिटेन कर सकते हैं। तो आगे हम लोग एक सेकेंड थोड़ा सा इसको यहाँ पे मिटा लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे इन दिस एपी में क्या हम लोग देखते हैं, इन दिस एपी जो फर्स्ट टर्म है T1 इक्वल टू A प्लस 1 माइनस वन इंटू डी। T1 इक्वल टू A इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू डी। कैसे, एक में से एक जाएगा 0 0 इंटू डी 0 प्लस A इक्वल टू A। तो T1 इक्वल टू A। अब T2 देखते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड देखते हैं। टर्म सेकंड क्या निकलता है हम लोग का, A प्लस डी। कैसे निकलता है देखिए, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो 2 में से एक जाएगा तो 1 इंटू डी इक्वल टू डी, A प्लस डी। टर्म थर्ड देखते हैं, A प्लस 2d। कैसे, A प्लस 3 माइनस 2 इंटू डी। देखिए 3 माइनस 2 गया 1 इंटू डी इक्वल टू डी, A प्लस डी इक्वल टू A प्लस। टर्म एंथ को क्या लिख सकते हैं, टर्म एंथ को लिख सकते हैं A प्लस, इसी के अनुसार n माइनस 1 इंटू डी। सो ये हो गया जनरल टर्म ऑफ एपी, जो आपका ये फार्मूला बोला, आपका ये फार्मूला जनरल टर्म ऑफ एपी Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आइए इस बेसिस पे हम लोग इसका क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एक, टू फाइंड द एंड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एपी की एंड से जो उसका लास्ट होता है, लास्ट से हम लोग देखिए जैसे ई एक एपी लिखा हुआ है, इसके लास्ट से हम लोग क्या करना है, एंड टर्म फाइंड करना है, एंड टर्म। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आप लिख लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए बहुत अच्छे से, बोर्ड पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा है। इसका एंड टर्म का फॉर्मूला क्या है, n माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों ब्रैकेट में और डी एल माइनस। देखिए यहाँ पे एल क्या होता है सब हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चंस में। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, एंड ऑफ द एपी। तो n इक्वल टू 11th दिया गया है, n इक्वल टू एपी में देखिए a इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना हो गया, 7 माइनस 10 होगा। यहाँ पे देखिए 7 माइनस 10 इक्वल टू हमको कितना कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, -3। चलिए अब हम लोग यहाँ पे एल ये क्या हो गया, एल सबसे लास्ट टर्म बोलते हैं, एल इक्वल टू लास्ट टर्म। तो एल इक्वल टू लास्ट टर्म क्या है इसका, -62। तो एल इक्वल टू -62। अब हम लोग देखिए क्या फाइंड करना है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। इतना ठीक, 11th टर्म हमको फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ 11th टर्म फाइंड कर लेते हैं जल्दी से फॉर्मूला लगाकर। तो हो गया एंड टर्म ऑफ द एपी, क्या हो गया टी। यहाँ पे जल्दी से फॉर्मूला बैठाएंगे हम लोग तो क्या होगा, एल। यहाँ पे एल के जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, -62 माइनस n माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना है आपको यहाँ पे दिया होगा 11 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है आपका यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस हो गया -3। जल्दी से सोल्व करिए, -62 माइनस 10 और यहाँ पे 10 और इंटू -3 बराबर -62 और माइनस प्लस 3 के 30 बराबर, तो कितना हो गया आपका यहाँ पे -32। सो इसका 11th टर्म क्या है, इसका 11th टर्म क्या है, n 11th क्या है इसका, फ्रॉम लास्ट -32। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अगर कोई भी सीक्वेंस A B और इसके बीच में अगर A आ गया, कोई भी टर्म A B है उसके बीच में A आ गया एपी में, उस A को हम लोग अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, जिसको हम लोग A और B के बीच में अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, सिर्फ A एंड B के बीच में,
इस ए को बोलेंगे अर्थमेटिक मीन, जिसको हम लोग संक्षिप्त में मतलब एब्रिविएटेड एज एम भी बोल सकते हैं। एम मतलब अर्थमेटिक मीन, ए एम, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो हो गया है, चला कट होगा आपको, थोड़ा देख लेंगे। लेट ए एंड बी कोई नंबर है, ठीक है। ए एंड बी कोई गिवन नंबर है, ठीक है, लेट मान लो, ठीक है। तो फिर हम लोग इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे आगे, तो ए अभी गिवन नंबर है, तो मान लो लेट ए बी द ए एम बिटवीन ए एंड बी, ठीक। ए बी आर इन ए पी, सही है। देन क्या हो जाएगा, ए माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए माइनस है यहाँ पे। तो देखिए इसको इधर लाते, इसको इधर लाते हैं, ए प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा बी प्लस ए, 2a इक्वल टू बी प्लस ए। तो ए इक्वल टू क्या हो गया आपका, बी प्लस ए बाई 2। तो अर्थमेटिक मीन का हम लोग का फॉर्मूला मिल गया, ए प्लस ए इक्वल टू बी प्लस ए बाई 2। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छे से याद रखिएगा, आगे बहुत ही काम देगा ये। चलिए बहुत अच्छा यहाँ पे है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा इसका एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द एम बिटवीन 13 एंड 19 ए माइनस बी और ए प्लस बी। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक ठो, 13 एंड 19, 13 एंड 19, तो क्या हो गया 13 एंड 19, ए इक्वल टू 13 अब बी इक्वल टू 19। हम लोग को निकालना है यहाँ पे एम, हमको एम का फॉर्मूला पता ही है, बी प्लस ए बाई 2 बराबर 13 प्लस 19 बाई 2। 19 13 कितना हो गया, 19 3 22, 32 बाई 2 बराबर 16। तो ये सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या हो गया, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, बी भी कट गया, बाई में 2 है, 2a बराबर 2a बाई 2, 2 से 2 कट गया, एम इक्वल टू निकल गया ए। सो गाइज ये फाइनली यहाँ तक हम लोगों ने आज पढ़ लिया। अब अगले तो गाइज अगर इस वीडियो में आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, या फिर कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कोई और किसी और टॉपिक जो आपको कमजोर है उस पर अगर वीडियो चाहिए तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। और फिर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसको आपको ट्राई करूँगा पूरा कि आपको उसको सॉल्व करके दे दूँ। और फिर अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और फिर शेयर कर दो इसको, बाकी जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं सारे देख लेंगे। और आगे भी वीडियो जाते रहेगी, इसका पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स।